Beyond reporting our first cases of what's called white lung syndrome. U.S. health officials are monitoring a mysterious respiratory illness infecting children all throughout China. States like children in China, many of them displaying so-called white lung symptoms. आखिर क्या व्हाइट लंग सिंड्रोम, जिसका वैश्विक स्तर पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार इस रहस्यमय बीमारी का डर बढ़ता जा रहा है। पहले यूरोप में, फिर अमेरिका और चीन में भी इसके मामले दर्ज किए गए हैं। दामलर की रिपोर्ट के अनुसार यह एक बच्चों में फैलने वाला व्यापक निमोनिया है, जो कि डेनमार्क में पहले ही महामारी की स्थिति में पहुंच चुका है। और इसी के साथ नीदरलैंड ने भी सूचित किया है कि हमारे यहाँ भी इसके मामले देखे गए हैं, जो कि बच्चों में ही खास करके देखे गए हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ में इंटरनेशनल अवेयरनेस। सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्या है व्हाइट लंग सिंड्रोम। व्हाइट लंग सिंड्रोम एक निमोनिया है जो कि सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। द मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार यह एक माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया है, जो कि जीवाणु के संक्रमण के कारण फैलता है और यह खासकर अभी बच्चों में ही देखी जा रही है। इस बीमारी के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी और थकान शामिल है और कई मामलों में देखा जा रहा है कि व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वह व्यक्ति कफ का भी अनुभव करता है, जो कि खास तौर पर फेफड़ों से निकलती है जो बलगम, इसका वो अनुभव भी करता है। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप के बाद चीन और अमेरिका में यह सिंड्रोम फैल रहा है, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं चीन की। इसके मामले चीन में तब सामने आए जब चीन पूर्ण रूप से अपने पहले सर्दियों के मौसम में प्रवेश करने को तैयार है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में चीन ने अपने जो सख्त कोविड-19 के प्रतिबंध लगे थे पूरी तरीके से हटा दिए थे। इसके बाद ही इसके मामले सामने आए। हालांकि इसके मामले मई में सामने आने लगे थे। इस बीमारी की वृद्धि सुर्खियों में तब आ गई जब WHO ने बच्चों में अज्ञात निमोनिया को चेक करने के लिए प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज का एक टेस्ट कराया, जिसकी जब रिपोर्ट आई तो इसका रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछले हफ्ता चीन से और अधिक जानकारी मांगी कि आखिर क्या है यह सिंड्रोम। तब इस बीमारी के बारे में और ज्यादा सुर्खियां फैलने लगी और सोशल मीडिया पर भी कुछ अस्पतालों में अंधा सिरप देते हुए बच्चों की फोटोज पोस्ट की गई और कई इलाकों में भी अस्पतालों की फोटो भी पोस्ट की गई, जिससे और ज्यादा वैश्विक चिंता बढ़ गई है। इसी के साथ WHO चीन ने रॉयटर्स को एक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा हुआ था, उन्होंने ईमेल में कहा था रॉयटर्स से कि चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सलाह दी है कि जो अभी आप आंकड़े देख रहे हैं, जो अभी आप हालात देख रहे हैं, वो कोविड-19 महामारी के पहले हालिया सर्दियों के मौसम में जो स्थिति पैदा हुई थी उससे कहीं कम है। इसका मतलब यह है कि जो कोविड-19 के पहले स्थिति हो रही थी, इससे खतरनाक स्थिति हो रही थी, जो अभी सिंड्रोम चल रहा है, इस बीमारी से भी खतरनाक स्थिति थी, लेकिन अभी यह स्थिति उससे काफी कम है। क्या माइक्रोप्लाज्मा एक बड़ी चिंता का विषय है? क्या माइक्रोप्लाज्मा वाकई में चिंता का विषय बनता जा रहा है वैश्विक स्तर पर? देखो, यह एक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, तो यह चिंता का विषय तो है, क्योंकि डायरेक्ट इंसान के फेफड़ों पर अटैक कर रहा है और इसके मामले अन्य देशों में भी दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अन्य देशों में भी ये फैल गया है। अमेरिका के ओरिया में इसके मामले तकरीबन 140 से 150 तक दर्ज किए गए हैं, लेकिन WHO में कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख मारिया गोफ केरखॉफ ने उन्होंने बुधवार को एक इंटरव्यू दिया। संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि माइक्रोप्लाज्मा WHO योग्य बीमारी नहीं है, लेकिन हम अपने केबिन से, अपने नेटवर्क के माध्यम से इस पर नजर रख रहे हैं और इस बीमारी की एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में समझने के लिए हम अच्छे से चीन के डॉक्टर्स के साथ और ज़्यादा सलाह कर रहे हैं, उनसे और अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन हमें इस बीमारी के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो वही सामान्य रोकथाम है कि बार बार अपने हाथों को धुले, खांसी और छींक आने पर अपने मुंह को ढक ले और अगर बीमार पड़ गए तो अपने आप घर में दूसरों के संपर्क में आने से बचे। इस बीमारी का खतरा कितना और बढ़ेगा अभी पता नहीं है। तब तक के लिए बस इतनी बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ जल्दी रिपोर्ट में। तब तक के लिए रिपोर्ट को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले इस बीमारी के बारे में। धन्यवाद।